दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल का विधानसभा में पेश होना केवल एक कानूनी पहल नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है, जिसने राज्य की चुनावी राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यूसीसी को अपने वैचारिक एजेंडे का हिस्सा मानती रही है और इसे एक देश एक कानून के सिद्धांत से जोड़कर राष्ट्रीय एकता, समानता और आधुनिक कानून व्यवस्था का प्रतीक बताती है। वहीं आम आदमी पार्टी और उसके नेता जैसे चैतर वसावा इसे सामाजिक विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण मानते हुए विरोध कर रहे हैं। गुजरात के विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने के लिए गुजरात की भाजपा सरकार बिल लाई है, तो उसके लिए हम इतना ही कहेंगे। पहले तो गुजरात में सभी नाती ज्ञाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के जो लोगों का पर्सनल लॉ है, सोशल लॉ है, उनको सब लोगों को देखना चाहिए। जो कमेटी बनी है वो कभी ग्राउंड पर गई ही नहीं। उन लोगों ने कलेक्टर कचहरी पे सबको बुला के सभी के ओपिनियन लिए हैं, उसमें भी 80% ओपिनियन यूसीसी के खिलाफ आए हैं। फिर भी लोकमत के खिलाफ जाकर, लोगों के अभिप्राय के खिलाफ जाकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूसीसी बिल पेश कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम उनकी जो बात है, जो शादी की, जो भी डिवोर्स की बात है, सभी बातों को हम देखते हैं तो उसके लिए तो कानून बने ही है और कानून जितने भी बने हैं उसकी तरह अच्छी तरह से चल रहा है। जो भी अभी यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, जो भी जिसकी भी शादी होती है 30 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, वहां लाइनें लगेगी। डिवोर्स होते हैं तो कोर्ट में जाएंगे, उसकी लाइनें लगेगी। भरण पोषण हो या एडॉप्ट करने की बात है, उसमें भी कहीं सारे क्लियरिफिकेशन इस कानून में नहीं है। इसलिए हम ये कानून का विरोध कर रहे हैं और गृह में भी उसके खिलाफ हम सभी खड़े हैं। और जितने भी गुजरात की जितने भी कास्ट है, जाति ज्ञाति, जो भी एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जो भी ज्ञाति के जो भी सुझाव हमको मिले हैं वो आज हम सम्मानीय गृह में रखने वाले हैं। यूसीसी का मूल विचार ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानून एक समान हो, जिससे अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएं और इसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 से जोड़ा जाता है। लेकिन इसका विरोध ये कहकर किया जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर असर डाल सकता है। अब अगर इसे चुनावी नजरिए से देखें तो बीजेपी के लिए ये बिल कोर वोटर कंसोलिडेशन का एक मजबूत टूल बन सकता है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक मुद्दों और वैचारिक स्पष्टता से जुड़ा है और यूसीसी जैसे मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड लेकर बीजेपी अपने समर्थकों को और अधिक एकजुट कर सकती है। खासकर शहरी मध्यम वर्ग, उच्च जाति और कुछ ओबीसी समूहों में इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। इसके अलावा बीजेपी इसे समानता और महिला अधिकार के मुद्दे के रूप में भी पेश कर सकती है, ये कहते हुए कि अलग अलग पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और यूसीसी में उन्हें समान अधिकार मिलेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का विरोध भी पूरी तरह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है और यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाकर वो अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी समूहों और उदारवादी मतदाताओं के बीच अपनी जगह मजबूत करना चाहती है, खासकर दक्षिण गुजरात और आदिवासी बहुल इलाकों में जहां चैतर वसावा जैसे नेता प्रभाव रखते हैं। हालांकि वास्तविक चुनावी फायदा किसे मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव का नैरेटिव किस दिशा में जाता है। अगर चुनाव पहचान और वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित होता है तो बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है, क्योंकि वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर के एजेंडे से जोड़कर भावनात्मक अपील कर सकती है। लेकिन अगर चुनाव स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहता है तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी राजनीति इन मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित रही है। तुलनात्मक रूप से देखें तो बीजेपी के पास
मजबूत संगठन, संसाधन और लंबे समय का शासन अनुभव है, जबकि आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में विस्तार के चरण में है और उसे मुद्दा आधारित राजनीति के जरिए ही अपनी पकड़ बनानी होगी। यूसीसी बिल बीजेपी के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी कि दो धार वाली तलवार भी हो सकता है। एक तरफ ये उसके कोर वोटर को मजबूत करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये अल्पसंख्यक वोटों को पूरी तरह उसके खिलाफ ध्रुवीकृत कर सकता है, जिससे विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका मिल सकता है। गुजरात में यूसीसी बिल बीजेपी को अल्पकालिक चुनावी लाभ दे सकता है, खासकर अगर वो इसे सही तरीके से नैरेटिव में बदलने में सफल होती है, जबकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को समानता बनाम थोपे गए कानून के रूप में पेश करके सीमित लेकिन रणनीतिक फायदा उठा सकती है। हालांकि बड़े स्तर पर चुनावी परिणाम अभी भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि मतदाता अपने प्राथमिक मुद्दों को क्या मानते हैं, विचारधारा या विकास।